हिमाचल ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਿਮਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਨਾਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਹਿਮਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਵਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨ। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕੰਸੋਗ ਅਤੇ ਹਿਮਲੈਂਡ ਹੈਵੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂਡਵ ਦਿਖਾਇਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ खड़ी हो चुकी है। शिमला नूं जाण वालियां सड़कां हालो बेहाल हो चुकियां ने। लोकां दे कारोबार ठप हो चुके ने। कई वाहन मलबे दे हेठां दबे ने। कई तेज वहाअ दे विच रुड़ चुके ने। लगातार बारिश हो रही है। शिमला दे विच जगह जगह लैंडस्लाइड दी घटनावां वापरियां ने। कई दरख्त डिगे ने। दर्जनां गड्डियां दबियां ने। NH5 बंद है। अंकुश डोभाल साडे नाल जुड़े हुए ने। अंकुश, जैसे हालात है फिलहाल, राहत और बचाव कार्य किस कदर चल रहे हैं? क्योंकि छोटे नालों खड्डों में अचानक से जल स्तर बढ़ने की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। ऐसे खदशे जो है वो सुबह से ही जाहिर किए गए थे। वहां पर बहुत ज़्यादा तेजी से काम किए जाने की ज़रूरत है। क्या मुस्तैदी इस वक्त अमले की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखिए गगन, शिमला में तबाही की तस्वीरें देखने के लिए मिली हैं और मानसून की रुखसती से पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी ने जो कुछ देखा है वो शायद यहाँ पर कोई भी देखना नहीं चाह रहा था। हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखाते हैं इसी मीडिया के जरिए कि यहाँ पर स्थिति क्या है। और यहाँ पर सड़क को खोलने का काम चल रहा है क्योंकि पहले सिर्फ आंशिक तौर पर इस सड़क को खोला गया था और अब यहाँ पर सड़क को पूरी तरह से खोला जा रहा है। काट रोड ये है और हिमलैंड इलाका यहाँ पर पड़ता है और मुख्य मार्ग है आवाजाही का। और यहाँ चूंकि स्कूल के बच्चे हो और रोजाना जो अपने काम पर लोग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और वो लोग यहीं से आवाजाही करते हैं, तो एक मुख्य मार्ग है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक बार स्थिति क्या है। यहाँ पर देखिए गाड़ी पूरी तरीके से दब चुकी है। तकरीबन 7 गाड़ियां यहाँ पर ऐसी जिन्हें नुकसान हुआ है। और इसके ठीक ऊपर आप देखेंगे जहाँ पर लैंडस्लाइड की जो वास्तविक स्थिति है वो जो डरा देने वाली है, इससे ठीक ऊपर एक भवन है जिसे यहाँ पर खाली करवाया गया है और खतरा इन मकानों को यहाँ पर जरूर पैदा हो गया था। गगन, अगर पूरे इस इलाके में देखेंगे तो पता लगेगा कि लैंडस्लाइड कितना भारी था। और ये देखिए गाड़ी को अभी अभी बाहर निकाला गया है जो यहाँ पर मलबे में दब गई थी। और फिलहाल कुछ गाड़ी ठीक हालात में तो नजर नहीं आ रही क्योंकि पुलिस के जवान यहाँ पर मदद जरूर कर रहे हैं ताकि गाड़ी को बाहर निकाला जा सके। और ये गाड़ी भी गगन मलबे में ही दबी हुई थी। और आप देखेंगे यहाँ पर स्थिति तो अलग अलग जगह पर आपको भारी भरकम पेड़ नजर आएंगे, आपको खंबे नजर आएंगे। आप गगन वो मकान हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग रात के वक्त फंस गए थे। पूरा परिवार घर पर सो रहा था। अचानक 2 बजे जोरदार धमाका हुआ और परिवार के लोग जैसे ही बाहर आए तो देखते हैं कि जो मकान में गैलरी है, किचन है, वहां पर मलबा और पेड़ के बड़े बड़े टहने आकर घुस गए हैं और डर का माहौल यहां पर उस वक्त पैदा हो गया था। और देखिए मकान को भी भारी नुकसान यहां पर हुआ और सड़क से गाड़ी जैसे ही पार्किंग की तरफ गई तो वहां पर उसने 2 अन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। इसी मकान में एक व्यक्ति गोपाल नाम के, वो सुबह 10 बजे यहाँ से निकाले गए क्योंकि उनके घर के बाहर पूरी मिट्टी, मलबा और पेड़ भारी भरकम जमा हो गए थे और स्थिति उनकी यहाँ पर बेहद भयावह हो गई थी। गोपाल से हमने बात की तो गोपाल ने कहा कि रात के वक्त जब धमाका हुआ तो वो सहम गए। घर परिवार के लोगों से संपर्क करना चाहा तो उस वक्त संपर्क नहीं हो सका। लाइट जा चुकी थी। मोबाइल की लाइट से देखा तो बाहर भारी भरकम मिट्टी आई हुई थी। और दूसरी तरफ अगर स्थिति देखें हम गगन, इन मकानों को खाली यहाँ पर कराया गया है। जो मकान हमारे दर्शक तस्वीर में देख रहे हैं, इन मकानों को यहाँ पर खाली करवाया गया है और यहाँ पर भी खतरा पैदा हो गया है। इलाके के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड की कोई दूर दूर तक संभावना उन्हें नजर नहीं आ रही थी। और जब रात के वक्त भारी भरकम बारिश तकरीबन 12 बजे शुरू होती है तो उसके बाद डर की स्थिति पैदा होती है। और ये देखिए यहाँ पर लोगों ने तिरपाल लगाकर अपने मकानों की सुरक्षा दीवार को बचाने की
कोशिश की है ताकि मकान सुरक्षित रह सके, जिस पर जीवन भर की कमाई लगाई है उसे कोई क्षति ना हो। हिमलैंड का इलाका डरा रहा है। ये तस्वीरें शिमला मंडी इसी तरह से निकल कर आ रही हैं गगन, और यहाँ फिलहाल राहत का कार्य ये है कि सड़क को खोला जाए और कम से कम वो लोग अपने काम पर जा सके, क्योंकि एक राहत की बात इस पूरे घटना में ये रही कि जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। गगन जी, कितना समय लग जाएगा, क्या लगता है कि ये सब रात से नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे यात्री थे जो फंसे हुए थे अलग अलग जगहों पर, और मलबे के नीचे कितने लोगों के दबे होने का खदशा क्या जाहिर किया गया है? गगन देखिए, रात तकरीबन 2 बजे ये घटना पेश आई, और उस वक्त क्योंकि पहाड़ों पर आवाजाही पहले ही बंद हो जाती है रात के वक्त, और जब बारिश थी तो आवाजाही नाम मात्र की थी। यही वजह रही कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, और मकान में जहां सबसे ज्यादा खतरा था लोगों की जान जाने का, घायल होने का, वहां पर भी राहत की बात यह रही कि ना तो कोई घायल हुआ और ना ही किसी की जान गई। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। पहले ही 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ इसे दुरुस्त करने में सरकार और प्रशासन को एक लंबा वक्त लग जाएगा, क्योंकि एक तो बारिश का डर आने वाले वक्त में है, बारिश का पूर्वानुमान है, वो भी चिंता का विषय है, और यहाँ पर सुरक्षा दीवार देकर इस पूरे इलाके को सुरक्षित करना होगा, क्योंकि यहाँ मकानों को खतरा है। पूरा रोड यहाँ पर ब्लॉक हो गया था, और जो पेड़ थे उसे भी भारी खतरा यहाँ पर हुआ था, और यहाँ पर जो पूरा इलाका है वहां पर जो नाला गुजरता है जहां से पूरा बारिश का पानी जाता है वो भी चौक हो गया है। यानी कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसे 1 हफ्ते से 10 दिन इसे दुरुस्त करने में लगेंगे। और बात रही इसे पूरी तरीके से ठीक करने की, तो इसमें कई महीनों का वक्त सरकार को लगेगा। गगन, हिमाचल प्रदेश कम संसाधनों वाला राज्य, 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, और ऊपर से ये आपदा, हिमाचल प्रदेश की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और राज्य ये ढूंढ रहा है, ये सोच रहा है कि इस आपदा से हम कैसे पार पाएंगे, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान 2023 में, 2025 में नुकसान 5,000 करोड़ रुपए पार करने को है। और राज्य सरकार और आम लोग ये सोच रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो उनका जीवन है वो पटरी पर कैसे आएगा, कैसे लोगों के सेब बगीचों से निकलकर मंडियों तक पहुंचेंगे, कब पर्यटन कारोबार दोबारा चलेगा, कब जो तमाम लोग हैं वो अपने काम पर लौट सकेंगे। ये पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है। गगन, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तक ने चिंता जाहिर की है, और एक बार नहीं बार बार चिंता जाहिर की है, और उस वक्त भी की थी जिस वक्त पहले भारी भरकम बारिश हुई, बड़े स्तर पर बर्बादी हुई, तबाही का मंजर देखने को मिला। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा ना हो कि नक्शे से हिमाचल का नाम ही मिट जाए। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। तो जाहिर सी बात है कि अब जिम्मेदारी या फिर जवाबदेही तो तय करनी होगी कि इतनी बड़ी विपदा अगर आई, सिर्फ कुदरती क्रोपी इसको नहीं कहा जा सकता, कुदरत का कहर नहीं है, सिर्फ बड़े स्तर पर लापरवाही है। बिल्कुल गगन, देखिए, जी मीडिया हिमाचल मांगे जवाब मुहिम के जरिए यही बात लगातार उठा रहा है कि नुकसान की तस्वीरें तो हर कोई दिखा रहा है, नुकसान तो हर कोई बता रहा है, लेकिन नुकसान के पीछे की वजह क्या है, ये जी मीडिया ने अपने दर्शकों को बताया। और सरकार से भी ये पूछा कि जवाबदेह जो हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि बार बार आप नुकसान की बात करते हैं, आप कहते हैं कि बड़ा नुकसान राज्य में हो गया, लेकिन जवाबदेहों पर कार्रवाई कब होगी, ये जी मीडिया ने हिमाचल मांगे जवाब मुहिम के जरिए लोगों को दिखाया है। और तस्वीरों के साथ गगन हम आपको ये दिखाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट भी बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि कहीं हिमाचल प्रदेश का नाम नक्शे से ना मिट जाए, तो उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी वजह थी और एक बहुत बड़ी स्टडी थी कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की जो स्थिति आ रही है, जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, ये स्थिति डरा देने वाली है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को चेताया था, और हाल ही में जो स्थिति यहां पर पैदा हुई थी उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। और ये तस्वीरें बता रही हैं गगन की जो सुप्रीम कोर्ट की चिंता थी, सरकार की जो चिंता है, और बड़ी बात जो आम लोगों की चिंता है, क्योंकि आम लोगों का पूरा कारोबार इस चीज से जुड़ा हुआ है, आम लोगों की रोजी रोटी हिमाचल प्रदेश में आवाजाही से जुड़ी हुई है, वो इसे लेकर चिंतित हैं। और ये वो तस्वीरें हैं गगन जो ये बताती हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिस बात को बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि शिमला धंस रहा है, शिमला को बचाने की जरूरत है, ये तस्वीरें
वही स्थिति बयां कर रही हैं कि राज्य के लोगों को जागने की जरूरत है, अपनी बात उठाने की जरूरत है और हिमाचल प्रदेश सरकार भी वक्त रहते जागे, कहीं ऐसा इंतजार ना करे कि लोगों की जान जाए। अभी तो सिर्फ माल का नुकसान हो रहा है, कल को जान का नुकसान ना हो, ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। इसीलिए लोगों ने उन्हें चुनकर विधानसभा में भेजा है और विधानसभा के साथ साथ जो राज्य सरकार है उसका यह दायित्व है कि वो लोगों की जान बचाए। जो लोगों के स्तर पर किया जाना है, लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन जो सरकार के स्तर पर होना है उसे सरकार को करना होगा और जवाबदेही तय करनी होगी गगन कि जवाबदेह कौन है, किसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। 2023 की आपदा से आपने क्या सीख ली? जब ये कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसका जवाबदेह कौन है? सेफ्टी वॉल्स तक अभी तक नहीं बनाई गई हिमाचल में, यानी कि एक बार जब कुदरत ने कहर ढाया उससे सबक लिया नहीं गया। सेफ्टी वॉल्स जो जहां पर जरूरत थी वो वहां पर नहीं बनाई गई और जरूरी बंदोबस्त करने थे, नहीं किए गए। तो ये तो वैसे था कि जैसे एक बार कुदरत ने कहर ढाया, वो कुदरत फिर स्थिति नॉर्मल हुई तो सब कुछ भूल गया प्रशासन, फिर उसके बाद करना क्या है? बिल्कुल, देखिए गगन, आम भाषा में और बुजुर्ग इसे शमशान विलाप कहते हैं। यानी कि जब खतरा आपके मुंह पर आ जाता है, आपके सामने आ जाता है, उसके बाद आप कोशिश करते हैं उससे बचने की, लेकिन उससे पहले क्या स्थिति थी, क्या किया जाना था, उस पर कोई बात नहीं होती है। 2023 की आपदा ने शिमला को सीख दी थी कि आप बच जाइए और उन तमाम इंतजामों को पुख्ता कीजिए जिससे आपकी जान बच सकती है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ड्रेनेज सिस्टम पुअर है, जगह जगह पर डंपिंग होने की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा होती है। इलीगल डंपिंग शिमला शहर में एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसे जी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया है और बार बार प्रशासन को ये आगाह किया है, इत्तला दी है कि जगह जगह जो डंपिंग हो रही है, लोग मिट्टी फेंक रहे हैं, ये आने वाले वक्त में जब बारिश होगी तो उससे नुकसान होगा। और वही स्थिति गगन अब शिमला में देखने के लिए मिलने लगी है। जहां जहां इलीगल डंपिंग है, जहां जहां ड्रेनेज पुअर सिस्टम है, वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है और सरकार प्रशासन सिर्फ पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहा है। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट कहां है? पहले की तैयारियां क्या थी, क्या किया जाना था, वो जवाब कौन देगा? मृतकों की अगर बात की जाए तो मृतकों में जानकारी ऐसी भी है अंकुश के महिलाएं, 2 महिलाएं जिनकी जान गई है, 8 महीने का बच्चा, सोचिए जरा, एक 8 महीने का बच्चा जिसने अभी अभी आंखें खोली, अभी अभी अपनी माँ को, अपने आसपास के माहौल को पहचानना शुरू किया, लेकिन हमेशा के लिए वो आंखें अब बंद हो चुकी हैं। उसने ना भविष्य देखा, ना दुनिया देखी, आया और चला गया। तो ऐसी मौतें जो हैं बेहद दर्दनाक मौतें हैं और यहीं से सरकारों को सोच लेना चाहिए। और ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है, लगातार ऐसी कई मौतें सामने आई हैं। बिल्कुल गगन, देखिए 400 से ज्यादा मौतें हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान हो चुकी हैं और मंडी में भी एक हादसे में एक परिवार की जान जाने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। और जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि एक परिवार नहीं, अगर कोई एक व्यक्ति परिवार से चला जाए तो उसका पूरा परिवार उसके पीछे होता है, पूरे परिवार का भरण पोषण उसके हाथ में होता है। और छोटे छोटे बच्चों के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो वो हर किसी के दिल को दहला देती है। लेकिन बार बार सवाल घूम फिर कर वही आता है गगन कि हम सीख क्या लेते हैं और हमने क्या सीख बीते सालों की आपदा से ली थी और जो तैयारियां की जानी चाहिए थी, जो तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए थी, वो तैयारियां आखिर क्यों पूरी नहीं की गई। और ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं वो दर्द, लोगों की जो जीवन भर की मेहनत है, उसके बाद ये मकान बनकर कभी तैयार हुआ होगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर मकान की स्थिति में है, गाड़ी भी एक व्यक्ति कितनी अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर, एक सपना होता है किसी देखिए घर बन जाएंगे, गाड़ी ले अपने परिवार, घर भी बन जाएंगे, मुआवजे भी मिल जाएंगे, दुकानें एक बार फिर से खड़ी हो जाएंगी, सब कुछ एक बार फिर से नॉर्मल हो जाएगा, भले वक्त लगे। लेकिन सवाल ये अंकुश, जो कीमती जानें चली गई वो कभी लौटकर नहीं आएंगी, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है ये समझना होगा। बहुत शुक्रिया अंकुश फिलहाल तक की जानकारी के लिए।